सुबह सुबह मौसम बहुत ही साफ सुथरा और शानदार था। उसके बावजूद होने लगी शाम को जोरदार बारिश, जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के कारण मेरा मेला छूट रहा था, पर मुझे बनाना था अपना व्लॉग का पार्ट 2, जिसके लिए मैं बारिश में ही निकल देता हूँ मेला के लिए। तो दोस्तों फाइनली मैं भीगते भीगते पहुंच जाता हूँ मेला में, और बारिश अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। मेले का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं पंडाल के पास, जहाँ पर माता की मूर्ति लगी हुई थी। हमें यहाँ मिलता है माता का प्रसाद, जिसको पाने के बाद हम निकल देते हैं मेला देखने के लिए। मेले में सबसे पहले मुझे दिखता है गोलगप्पे की दुकान, जहाँ पर मैं इंटर करता हूँ और खाता हूँ ढेर सारे गोलगप्पे। गोलगप्पे का मजा लेने के बाद हम निकल देते हैं आगे का मेला देखने के लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे मिलता है माता का एक और पंडाल, जिसका दर्शन करने के बाद हम अगले पंडाल की तरफ चल देते हैं। आगे चलते चलते मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिल जाता है, फिर हम दोनों साथ साथ में करते हैं मेले का मजा। चलते मुझे मिलती है एक पेठे की दुकान। पेठे के बिना मेले में मजा कहाँ, इसलिए मैंने बाई किया कुछ पेठे और निकल देता हूँ आगे की ओर। रास्ते में मेरी नजर पड़ती है झूले पर, जहाँ कुछ बच्चे कर रहे थे झूले पर मस्ती। थोड़ी दूर चलने पर मुझे मिलती है गुब्बारे वाले टेडी की दुकान, जहाँ से मैं लेता हूँ एक प्यारा सा टेडी। और ये टेडी मैंने क्यों लिया था आप कमेंट में जरूर बताएं। और उसके बाद मैं छोले पैक करवा ही रहा था कि मम्मी का फोन आता है घर के लिए जलेबी लेकर आ जाना। मैं निकल देता हूँ जलेबी की दुकान ढूंढने। आप तो जानते ही हैं मेले में ताजी जलेबी ढूंढना मतलब घने बादल में सूरज की किरण ढूंढना। फाइनली मुझे मिलता है जलेबी की दुकान, और अब बारिश भी लगभग बंद हो चुकी थी। जलेबी की दुकान से मैं लेता हूँ कुछ जलेबी और मैं निकल देता हूँ अपने घर के लिए। घर की तरफ जा ही रहा था कि मुझे मिलता है आइसक्रीम वाला, जहाँ से मैं लेता हूँ आइसक्रीम और उसे खाने के बाद मैं निकल देता हूँ घर के लिए। फिर मैं इंटर करता हूँ उस गली में जहाँ पे मेरी धन्नो खड़ी हुई थी, और यहाँ पर धन्नो मेरा वेट कर रही थी, जिसको स्टार्ट करके मैं निकल देता हूँ अपने घर के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।